नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। मैं रोहित चौहान आज मैथ्स की अगली क्लास लेके, ये मैथ्स की दूसरी क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास में पहला कॉन्सेप्ट बता चुका था और टाइम एंड वर्क को हम दो कॉन्सेप्ट से पूरे टाइम एंड वर्क को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में बता दिया था, आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, आ जाओ समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, एसएससी एमटीएस 2019 का है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आ जाओ बच्चे, पहला मेथड बताया था मैंने, बेसिक मेथड। अब ये बेसिक मेथड बेसिक मत समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हवा में सॉल्व हो जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, जो मैं कराऊंगा भी और बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दूसरा मेथड जो ये मैंने समझा दिया है पहली वीडियो में। ठीक, फर्स्ट वीडियो में ये मैंने समझा दिया है। अब दूसरा मेथड है एलसीएम मेथड। अब ये वाला मेथड हम समझेंगे। ठीक, और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ बच्चे, जो जहाँ इफ़ेक्टिव हो वो मेथड वहाँ पे लगा दो। ठीक, और वो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन को देख के कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। आ जाओ एलसीएम मेथड को देखते हैं कैसे होगा। ये एमटीएस 2019 का सवाल है, इससे देखते हैं। ये कह रहा है कि अमन एक काम को 24 दिन में करता है। अमन एक काम को 24 दिन में कर रहा है बच्चे, जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये है अमन और ये है रमन। अमन कह रहा है कि मैं काम को 24 दिन में निपटा दूंगा, और उसका भाई है एक रमन, वो कह रहा है कि मैं इसी काम को भैया 45 दिन के अंदर निपटा दूंगा। ठीक है, अमन कैन डू दिस वर्क इन 24 आवर एंड रमन कैन डू दिस वर्क 45 डेज, सॉरी 24 डेज एंड 45 डेज। अब ये इतने दिन में काम कर सकता है, ये इतने दिन में काम कर सकता है। अब एलसीएम मेथड है क्या? बेसिकली एलसीएम मेथड है क्या? एलसीएम मेथड है कि यदि हम इन डेज़ का, जो डेज़ दे रखे हैं कि अमन 24 दिन में करता है और रमन 45 दिन में करता है, इन डेज़ का अगर हम एलसीएम ले लें, जैसे 24 का और 45 का एलसीएम ले लें, तो जो यूनिट आएगी, जो इकाई आएगी, ठीक, जो यूनिट आएगी उसे हम वर्क मान सकते हैं। ठीक है, उसे हम वर्क मान सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम वर्क होगा। अब कैसे देखते हैं। हम क्यों मानते हैं वर्क? वो वर्क होता नहीं है बेसिकली, लेकिन हम उसे वर्क मानते हैं। और कैसे देखते हैं। मैं मानता हूँ कि ये अमन 3 दिन में किसी काम को निपटा रहा है और रमन 5 दिन में किसी काम को निपटा रहा है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 15। क्या आ जाएगा? 15। तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है 15, और 5 से भी डिवाइड हो सकता है आसानी से 15। इसीलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इस एलसीएम वाली यूनिट को वर्क मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं। ठीक, यही है एलसीएम मेथड, बाकी कुछ नहीं है। और ये बहुत बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, आओ समझते हैं। ये कह रहा है कि 24 दिन में करता है और रमन कह रहा है कि मैं 45 दिन में करता हूँ। दोनों भाई मिलके इतने दिन में, मिलके कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब 24 का और 45 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता होगा कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चे, जैसे संख्या कहीं दिखाई दे हमें, तो हमारे दिमाग में उसका फैक्टराइजेशन चल जाना चाहिए कि हाँ इसके फैक्टर ये फैक्टर होंगे। वो हमारी एलसीएम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे देखते हैं? देखो, ये 24 है
अब हमने ये देख रखा 8 तिया 24, 2 की पावर 3 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब ये चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए एकदम, 8 तिया 24, ठीक। अब ये 45 है, क्या है 45, इसको लिख सकते हैं 15 तिया 45 और 3 पंजे 15, 3 की पावर 2 गुना 5, 9 पंजे 45। ये प्राइम फैक्टराइजेशन संख्याओं को देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब कहोगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इस पे जाने से पहले बहुत आसानी से हम समझते हैं कैसे कर सकते हैं। हमें ये तो पता है कि 8 तिया 24 होता है, ठीक। अब कैसा तोड़ना है, उसमें एक नंबर प्राइम आ जाना चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं पूरे तरीके से तो कम से कम एक या दो जो है फैक्टर उसका ऐसा मिल जाना चाहिए जो प्राइम हो। अब 3 प्राइम है, 3 अट्ठे 24, 3 8 जा 24, तो ये फैक्टर हो गए इसके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 3 जा, अब यहाँ पे भी 3 प्राइम आ गया और ऊपर भी 3 प्राइम आ गया और 3 कॉमन भी है। अब 8 में और 15 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अब हम क्या इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, 15 अट्ठे 120 इंटू 3, जो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हो सकता है, ठीक। लेकिन सवाल को करने के कई तरीके होते हैं बच्चे। मैं कहता हूँ इसको पूरा कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, जैसा है हमेशा वैसा ही लिखे रहने देंगे। क्यों, ये बताता हूँ। देखो ये हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये क्या आ रहा है, 15 इंटू 8 अभी निकाला था, 15 अट्ठे 120 गुना 3, तो 15 इंटू 8 इंटू 3, ये हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि यही एलसीएम और यही वर्क है हमारा। क्या है बच्चे, यही वर्क है। अब देखना स्पीड के लिए कितना इफेक्टिव होता है। अब हमें 24 से भाग करनी है, मतलब ये क्या आएगा 15 टाइम, 8 तिया 24, इसका मतलब ये जो भी नंबर है हमारा उसको 15 टाइम डिवाइड कर देगा। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 15, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 15। अब 45 से करना है, 15 तिया 45, इसका मतलब 8 टाइम डिवाइड कर देगा, 8 बचा नहीं, ठीक बच्चे, 8 टाइम डिवाइड कर देगा। अब देखना क्या है कि दोनों को मिलके काम करना है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी के एडिशन से काम करना है। 15 और 8 23, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। हमारे वर्क में 23 से वर्क को 23 से डिवाइड करना है, ठीक। आ जाओ, ये एग्जाम का मेथड बता रहा हूँ, एग्जाम में किस तरीके से लिखें। अब यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन की तरफ जरा नज़र डालो, 23 कहाँ आ रहा है अपोन में, ये 37 है, गलत है, 33 है, गलत है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी हम चल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन से सवाल उड़ाएंगे, ठीक। ये अब देखो क्या करना है, ये 15 अट्ठे 120, अब यहाँ से देखना है 15 अट्ठे 120 गुणा 3, 12 तिया 36, 360, 360 कौन से ऑप्शन में ऊपर वर्क, ये रहा आंसर। अब हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक, पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड है, ठीक। अब आ जाओ बच्चे, अब आप लोगों ने दोनों मेथड सीख लिए, ठीक। पहला बेसिक मेथड भी और दूसरा एलसीएम मेथड भी। अब बेसिक मेथड को प्लीज़ दिमाग में डाले रखना है, ठीक। और एलसीएम मेथड तो आपको आता ही है और अभी बताया भी है। बेसिक मेथड से हमारी चीज़ें क्या निकल के आई थी, W1 अपॉन W2। जिसने नहीं देखी है मेरी पहली वीडियो जाके देख लेना, उसमें भी मैंने CGL मेंस के सवाल कराए हैं बेसिक मेथड से, ठीक। क्या निकल के आया था, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1 अपॉन M2 D2 H2 E2, ठीक। ये निकल के आया था। कैसे निकल के आया था, अब इसका पूरा बेसिक बताया मैंने पहली वीडियो में, ठीक, बिल्कुल जीरो से। तो इसे अगर आप मेरी पहली वीडियो देख लेंगे ना तो दिमाग से कोई निकालना भी चाहेगा तो भी नहीं निकलेगा, ठीक। चलो, और दूसरा मेथड अभी समझाया था बिल्कुल एलसीएम मेथड। अब बच्चे मैंने ये सवाल लिया है, इसमें कुछ मतलब ABCD अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है। ये हमारे माइंड को हर तरीके से तैयार रखेगा, ठीक, नंबर्स की फॉर्म में भी और अलजेब्रा के जितने भी जैसे ABCD अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं उनसे भी हमें फैमिलियर रखेगा ताकि हम आगे कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को। अब देखते हैं, ये कह रहा है यदि Y बल्ब है, Y की पावर 3 दिनों में Y स्क्वायर यूनिट खर्च कर रहे हैं, ठीक। तो उन दिनों की संख्या बतानी है जिसमें Z बल्ब
जेड यूनिट खर्च करेंगे। वो क्या दिन होंगे जिसमें जेड बल्ब जेड यूनिट खर्च करेंगे। इनकी जगह चाहे नंबर हो, लेकिन सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है कि हाँ एक्स वाई जेड आ गया, लेकिन कुछ नहीं है। देखते हैं, ये हो रहा है पहला काम कि वाई स्क्वायर यूनिट। पहले हमेशा देखना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पर वाई स्क्वायर यूनिट खर्च हो रही है, इसका मतलब ये W1 है। पहला काम क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर यूनिट खर्च हो रही है। अब दूसरे में क्या हो रहा है कि जेड स्क्वायर यूनिट खर्च हो रही है। ठीक, ये हो रहा है W2। ये दो काम हो रहे हैं, एक W1 के वाई स्क्वायर यूनिट खर्च कर रहा है, W2 के जेड यूनिट खर्च हो रही है। बस यही जो मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक मेथड, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कि पहला वाई स्क्वायर, W1 की वैल्यू वाई स्क्वायर और W2 की वैल्यू जेड इज इक्वल टू। अब ये W1 जो काम हुआ है, क्या हुआ है इसमें कि वाई बल्ब यूज़ हुए हैं और y की पावर 3 दिनों तक इन्होंने काम किया है। तो इसमें y बल्ब यूज हुए हैं, मतलब m की जगह, मैन की जगह इस बार बल्ब है। ठीक, कितने बल्ब हैं, y बल्ब। और इन्होंने कितने d की जगह पे क्या वैल्यू है, कितने दिनों तक काम करा है, y की पावर 3 दिनों तक काम करा है। अब यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है कि इस बार z बल्ब है। यहाँ पे आदमी ना होके यहाँ पे दूसरे वाले में z बल्ब है। ठीक, और इन्होंने कितने दिन तक काम करा है ये पूछ रहा है। कि कह रहा है ना कि उन दिनों की संख्या क्या होगी, उन दिनों की संख्या बतानी है। यहाँ पर दिनों की संख्या बतानी है, ये D2 की वैल्यू बतानी है। उन दिनों की संख्या क्या होगी जब जेड बल्ब जेड यूनिट खर्च करेंगे। ठीक, आ जाओ, कुछ भी तो नहीं है, जेड से जेड कट गया, बराबर में है। ठीक, स्क्वायर से यहाँ पे एक वैल्यू रह जाएगी y की पावर 1, y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखना कौन से ऑप्शन में, वाई स्क्वायर डी। खेल खत्म। ठीक, ये मैं अब आगे सवालों को लेके चल रहा हूँ और दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके चलूँगा, ताकि ना आप पहले वाले को भूल पाएँ ना दूसरे को भूल पाएँ। ठीक, चलो आ जाओ बच्चे। अब ये अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि A किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों काम को एक साथ करेंगे तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक, वही सेकंड वाला मेथड लगेगा इसमें, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या है कि A यदि 36 दिन में कर रहा है और B जो है उसी काम को 32 दिन में कर रहा है। ठीक है, 32 दिन में कर रहा है। अब हमें पहले ये तो पता चले कि काम क्या है, क्यों बच्चे, पहले ये तो पता चले कि काम क्या है। काम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। अब 36 का और 32 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो वही पहले बताया था मैंने कि फैक्टर करके करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम फैक्टर कर सकते हैं, कैसे, 9 इंटू 4 9 चौक 36, 9 4 जो, यहाँ पे क्या करेंगे 8 इंटू 4। अब यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, इसी तरीके से फैक्टर करने हैं हमेशा। और दूसरा फैक्टर क्या बच रहा है, वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा। बस यही सेम तरीका हमको अपनाना है। अब क्या 9 इंटू 8 इंटू 4, ये क्या हो गया एलसीएम। अब ये क्यों करा रहा हूँ, ये मैंने पहले सवाल में भी बताया था आपको, बहुत इजी हो जाता है। अब एक बार हम इसको यहाँ पे करके भी देख लेंगे, चलो बाद में ज़रूरत भी पड़ेगी इसकी। चलो यहाँ से करते हैं। अब हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। अगर हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा 8। चलो अब 32 से करेंगे तो क्या आएगा 9। अब ये कह रहा है कि यदि वो दोनों काम को एक साथ मिलके करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। एक साथ मिलकर करें तो 12 दिन बाद ये 12 दिन बाद छूट रहा है। यदि वो 12 दिन बाद मतलब 12 दिन तक करें एक साथ तो 12 दिन के बाद काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो 12 दिन तक कराते हैं किस एफिशिएंसी से, इससे 8 प्लस 9, 8 और 9 क्या हो गए 17। ठीक, अब ये इसी ये ए कर रहा था एक दिन में 8 और बी कर रहा था एक दिन में 9, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 17। अब 17 ये यूनिट वर्क हो रहा है, 17 यूनिट वर्क हो रहा है किसमें, वनडे में एक दिन में। अब हमें 12 दिन तक कराना है इनको इसी काम को, क्योंकि 12 दिन तक एक साथ करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 170 और 17 दूनी 34, ये हो जाएगा बेटा
204। अब 204 और यहाँ पे वर्क क्या है टोटल ये, और 204 हो गया है, तो ये क्या आएगा, देखते हैं 8 देखो ये हो गया 72 इंटू 4, 4 2 8 और 4 7 28, 288। हमने काम कर लिया है 12 दिन में, कितना बच्चे 204, और टोटल वर्क क्या है 288। अब 288 में से 204 हो गया तो बचा कितना, वही पूछ रहा है कि काम का कितना भाग शेष बचा है। तो ये यहाँ पे 84 वर्क बच रहा है, 204 हो गया है और 288 है, तो 84 काम बच रहा है। किस में से बच रहा है, कौन से काम में से बच रहा है, नीचे आता है टोटल वर्क, ऊपर जो बच रहा है नीचे आता है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है 288, इस काम में से ये बच रहा है, तो ये शेष भाग इतना हो गया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, कितना 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, कहाँ आ रहा है 7 आंसर, कुछ देखना ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 7 बटे 24, ये आंसर है। ऑप्शंस भी हमारे दिमाग में चलते रहने चाहिए कि हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। जहाँ भी हमें बीच में ही सवाल करते हुए बीच में हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा कि हाँ हमारा आंसर ये है। ठीक, और क्लू ऐसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से वर्क कर रहे हैं और वो 100% ट्रू भी होगा। ठीक, चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, यह है अगला सवाल। ठीक, ये एसएससी सीपीओ 2019 में आया है, इसे देखते हैं। ये कह रहा है एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? यदि दोनों मिलकर काम को करें तो वो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? बहुत इजी सवाल है। ठीक है, एक भाई है ए, वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। एक भाई है बी, वो कह रहा है कि मैं कर दूंगा 18 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? पहले पता तो चले कि काम क्या है। तो काम क्या होता है, दिनों का एलसीएम ले लेते हैं सीधा। 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36, 12 दिया 36, 18 दिन 36। ठीक, एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 कर रहे हैं। दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 कर रहे हैं। ये टोटल काम है 36, तो इसे इस टोटल 36 काम को वो कितने दिन में करेंगे? जब एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 36 काम है, तो कितने दिन में करेंगे? 5 से भाग कर दो, 5 सत्ते 35 और एक 36। ठीक है, 5 सत्ते 35 और एक 36, 7 से ही 1/5 दिन। देख लो कहाँ है आंसर, 7 से ही 1/5, ये रहा। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा, हर वैरायटी का, और सीजीएल मेंस तक के लेवल का। ठीक, बाकी और क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपका फ्लो बनाए रखूँगा। दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चलूँगा, इजी, टफ, मॉडरेट सबको साथ लेके चलूँगा। ठीक, धीरे 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 हम लेवल को अप करेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।